बिल्कुल समाज सेवी थे, सज्जन आदमी थे बिल्कुल। जो मेरे ख्याल में। जिसमें एक जेई लगा है, एक हरियाणा पुलिस में लगा है, एक लेक्चरर लगा है। गरीब की कोई जात नहीं होती, गरीब हर कम्युनिटी में है। नमस्कार जी। आप लगातार भाजपा से जुड़े हुए हो, लगातार 2 बार सांसद भी रहे हो सुधांशु जी। तो हमारे दर्शकों को बताइए, जो भाजपा है किसानों के कितने हित में है, क्या क्या कुछ योजनाएं बनाती है किसानों के, अभी वर्तमान में क्या योजना है? देखिए, जब से माननीय नरेंद्र मोदी जी प्रधानमंत्री बने हैं 2014 से, उन्होंने उसी समय एक निर्णय लिया कि मेरी दृष्टि में सारे समाज के मनुष्य जाति के 4 कौमें, किसान, महिला, नौजवान और गरीब। गरीब की कोई जात नहीं होती, गरीब हर कम्युनिटी में है। मैंने बहुत ही संपन्न समाज, जो खासतौर से वैश्य वर्ग कहलाता है, उसमें भी बहुत गरीब लोग देखे हैं। तो इसलिए मोदी जी ने कहा कि मुझे गरीब को आगे उठाना है और किसान के बारे में मुझे कुछ पॉलिसीज बनानी है, महिलाओं के बारे में कुछ पॉलिसीज बनानी है। 2014 में जब हमारी सरकार आई तो गेहूं का जो एमएसपी मूल्य था वो 1400 रुपये था। आज गेहूं 2650 रुपये के भाव एमएसपी है और हमारे राजस्थान में तो 175 रुपये बोनस भी दिया जा रहा है। हरियाणा सरकार ने भी बोनस की बात की थी। और दूसरी बात ये थी कि मोदी जी के आने से पहले गेहूं गोदामों में पड़ा सड़ता रहता था। तो उन्होंने कहा कि भाई हमारे देश में कोई व्यक्ति भूखे पेट न रहे, इसलिए गरीब को अनाज दो। तो प्रधानमंत्री अन्न योजना चला करके गरीबों को अनाज दिया और किसान का गेहूं खरीदा गया। अभी मैं राजस्थान के गंगानगर, हनुमानगढ़, अनूपगढ़, गड़साना, जहाँ सबसे अधिक गेहूं पैदा होता है, उस बेल्ट में था। कहीं से मुझे कोई शिकायत प्राप्त नहीं हुई कि हमारा गेहूं नहीं खरीदा जा रहा। गेहूं खरीदते ही आदमी अपनी जमाबंदी लेकर के जाता है, उसका गेहूं तुड़वा दिया जाता है और सीधा बैंक में उसका पैसा चला जाता है। इसी तरह से खाद की बात मैं आपको करूंगा, 14 से लेकर के अब तक एक भी नया पैसा हमने यूरिया डीएपी का नहीं बढ़ाया। यद्यपि जो खाद है वो 80% विदेशों से आता है, उसका रॉ मटेरियल हमें बाहर से विदेशों से मंगाना पड़ता है और एक डीएपी का जो कट्टा है वो 4000 रुपये में पड़ता है। तो उस पर लगभग 2500 रुपये की सब्सिडी भारत सरकार देती है। इसी तरह से यूरिया पर सब्सिडी देते हैं। तो ये प्रयास है कि किसान पर वजन नहीं पड़े। और इसी तरह से अटल बिहारी वाजपेयी जी ने जब ये देखा था कि भाई किसान 2 रुपये से लेकर 5 रुपये सैकड़े तक का ब्याज उठा करके, ब्याज पर पैसा उठा के बीज खरीदता है, खाद खरीदता है, बिजाई करता है, उन्होंने केसीसी कार्ड लागू किया। 3 लाख रुपए तक 4% पर केसीसी लोन मिलता था। अभी हमने उसको 5 लाख रुपए कर दिया। 5 लाख रुपया कोई किसान केसीसी पर लेता है, उसको 4% ब्याज देना पड़ता है। बैंक को 7% ही देते हैं। 3% पैसा भारत सरकार या राज्य सरकार जमा कराती है। तो किसानों के हित में बहुत सारी पॉलिसीज अडॉप्ट की हैं, बनाई हैं। और गरीब की बात मैंने निवेदन करी, 70-72 प्रकार की योजनाएं गरीब के लिए बनाई है। गरीब के लिए मकान, गांव में गरीब आदमी उसको 1.5 लाख रुपया मकान बनाने के लिए देते हैं। शहर में 1,65,000 रुपये देते हैं। गरीब को खाद्यान्न देते हैं। गरीब को हमने गैस के सिलेंडर दिए, सस्ती बिजली। ये सब चीजें माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बनने के बाद में। और सबसे बड़ी प्रॉब्लम थी, जब कोई आदमी, गरीब आदमी बीमार हो जाता, उसको हार्ट की प्रॉब्लम हो जाती, किडनी की प्रॉब्लम हो जाती, तो बड़े हॉस्पिटल में नहीं जा पाता था। तो 5 लाख रुपया आयुष्मान भारत योजना लागू करके एक परिवार का 5 लाख का बीमा कर दिया। वो किसी बड़े से बड़े हॉस्पिटल में जाकर के, प्राइवेट क्षेत्र में भी जाकर के अपना ऑपरेशन करा सकता है। तो चिकित्सा, शिक्षा, एजुकेशन का जितना भी सिस्टम है, वो सारा का सारा हमने प्रधानमंत्री जी ने चलाया है। सुधांशु जी, जो पहलगाम में घटना हुई थी, उसके बारे में क्या कहना चाहोगे हमारे दर्शकों को, और जिस प्रकार सेना के बारे में क्या बताओगे, कितनी मजबूत है हमारी सेना? देखिए, जो पहलगाम में घटना घटित हुई है,
जब धारा 370 हटी थी, 35A को हमने हटाया, पार्लियामेंट में बहुत सारे नेताओं ने कहा खून खराबा हो जाएगा, खून की नदियां बह जाएंगी, लेकिन सरकार के प्रबंधन से कोई घटना इस प्रकार की घटित नहीं हुई। धारा 370 से पहले हमारी सेना पर वहां का नौजवान पत्थर फेंकता था। अभी पहलगांव में जो घटना हुई, ये पाकिस्तान का एक षड्यंत्र था कि भारत में हम इस प्रकार की घटना करें कि एक एक व्यक्ति से उसका धर्म पूछा जा रहा है, ताकि भारत के हिंदुओं में यह मैसेज जाए कि ये हमारे धर्म पूछ करके, ताकि यहाँ हिंदू मुसलमान का झगड़ा हो। लेकिन भारत का नागरिक प्रबुद्ध है, भारत की सरकार ने इस प्रकार की व्यवस्थाएं की। इस घटना के बाद मैं कश्मीर में आपको कहना चाहता हूं, माननीय फारूक अब्दुल्ला जी और महबूबा हमारे साथ दोनों मेंबर पार्लियामेंट थी जब हमने धारा 370 हटाई, दोनों चिल्लाए, खूब विरोध किया। लेकिन अब ये जो पहलगांव की घटना हुई, तो आपने फारूक अब्दुल्ला का स्टेटमेंट सुना होगा। उन्होंने ये कहा कि पहलगांव में जो घटना घटित हुई है बहुत निंदनीय है। कश्मीर का एक एक बच्चा, एक एक व्यक्ति प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और भारत की सेना के साथ खड़ा है। महबूबा ने भी यही बात कही। वो क्यों कही? धारा 370 जब तक थी, वहां पंचायत के चुनाव नहीं हुए। 75 साल तक वहां की पब्लिक को ये नहीं पता था कि पंचायत का चुनाव क्या होता है। SC ST के लोगों को आरक्षण नहीं मिला। जो ही धारा 370 हटी, हमने वहां चुनाव करवाए, पंचायतों के 80% मुस्लिम सरपंच बने। 80 से 75 के बीच में प्रधान, जिसको आप ब्लॉक चेयरमैन हरियाणा में बोलते हैं, और डिस्ट्रिक्ट चेयरमैन, ये मुस्लिम बने। अभी भारत सरकार का जो बजट गांव में आता है, जैसे हमारे यहाँ राजस्थान में अभी भारत सरकार ने तय किया कि 5000 से ऊपर की आबादी का कोई गांव है जिसकी वोटर 5000 है, तो भारत सरकार ने तय किया है कि हम उसको 2-2 करोड़ रुपए देंगे विकास पथ के लिए। तो ये पैसा कश्मीर में भी लगेगा। तो कश्मीर के लोगों को यही नहीं पता था कि पंचायत राज क्या है, पंच क्या होता है, सरपंच क्या होता है, चेयरमैन क्या होता है। आज वहां हर आदमी ये सोचता है कि मैं खुद सरकार हूं। तो कश्मीर के बच्चा बच्चा अब भारत की सेना के साथ खड़ा है। और माननीय प्रधानमंत्री जी ने एकदम मीटिंग बुला के 4 फैसले किए। पहला किया, पाकिस्तान के दूतावास को बंद करेंगे, पाकिस्तान के नागरिक का वीजा खत्म कर देंगे। तीसरा किया कि पाकिस्तान के लोगों ने, उग्रवादियों ने जो हमला किया है, हम उसका बदला लेंगे। और आप देखना, बहुत थोड़े समय में तीनों सेनाओं को बुला करके कह दिया है तुम फ्री हो। टारगेट क्या करना है, लक्ष्य क्या तय करना है, कब आपको ये करना, या फ्री है। और आप देखेंगे कुछ दिन बाद में ये आपको देखने को मिलेगा, जैसे सर्जिकल स्ट्राइक हुई थी, उससे भी जबरदस्त परिणाम पाकिस्तान को भुगतने पड़ेंगे। तो प्रधानमंत्री ने साफ कहा है कि मैं मेरे देश के नागरिकों का जो कत्ल हुआ है उसका बदला लेंगे, हम उसको बख्शेंगे नहीं इनको किसी भी तरह से। सारा कुछ क्या, जिस प्रकार महबूबा मुफ्ती ने कहा था कि जो हमारे कश्मीर के अंदर निर्दोष लोग मारे जा रहे हैं, उसके बारे में आप कितनी सोच रहे हैं? नहीं, देखिए, उनका वहम था। अब एक आदमी उग्रवादी को घुसा रहा, अपने घर में छिपा रहा है, और बाहर से आदमी उसको चैलेंज कर रही है, माइक लगा के बोल रही है कि भाई यहाँ अगर कोई उग्रवादी है तो उसको बाहर निकालो। और इसके बावजूद भी अगर कोई व्यक्ति नहीं निकालता है, तब भारत की सेना ने एक्शन लिया। अब उस एक्शन में मान लो उस घर का आदमी जिसने उग्रवादियों को छिपाया है, उसकी डेथ होती है, तो उसमें भारत सरकार और सेना क्या करे? क्यों इस प्रकार का प्रश्रय देते हो? बाकी एक भी नागरिक को, निर्दोष नागरिक को भारत की सेना ने कभी भी टच नहीं किया। मैं वहां गया हूं, वहां के लोग भारत की सेना के गीत गाते हैं कि सेना ने हमें बचा लिया। तो अब ऐसी कोई स्थिति नहीं है, महबूबा जी बदल गई हैं। अब तो महबूबा ने खुद कहा कि भारत के लोगों पर जो आक्रमण हुआ है, मैं इसकी निंदा करती हूँ, और पूरा का पूरा कश्मीर प्रधानमंत्री के साथ खड़ा है। भारतीय सेना के बारे में क्या सोच रहे हैं? कितनी मजबूत है हमारी सेना? देखिए, जब से हमारी सरकार बनी, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में भाजपा की सरकार है, उससे पहले हमारे सामने एक संकट था। हमारे सैनिकों के पास में जैकेट्स नहीं थी, हमारे पास बर्फ में पहनने के लिए जूते नहीं थे, इस प्रकार की ड्रेसेस नहीं थी,
हथियार नहीं थे। हमने राफेल खरीदा। हिंदुस्तान ने पूरी दुनिया के अंदर सबसे ताकतवर अगर फाइटर है कोई, वो राफेल है। आज हमारे पास में 18 राफेल हैं और कुछ राफेल और आने की जल्दी संभावना है। 36 राफेल की हमने सरकार से, विदेशों से हमने मांग की थी, वो आ चुके हमारे पास में। एक राफेल जब चलता है, हमारा जैगवार, हमारा राफेल और जितने भी हमारी सैन्य शक्ति है, हमारी तीनों सेनाओं के पास, भारत वो ऐसा देश है कि जिसने दुनिया में सर्वाधिक सैटेलाइट छोड़े हैं। भारत ऐसा देश है कि चंद्रमा के दक्षिण ध्रुव पर एकमात्र भारत है जो जाकर के उतरा है। तो चाहे अंतरिक्ष है, चाहे जल है, चाहे थल है, आज भारत की सेना बहुत मजबूत है, बहुत सशक्त है। और इसलिए अमेरिका, रसिया और मौन भाव में चाइना, इंग्लैंड, जर्मनी, सब देशों ने हमारा समर्थन किया है कि अगर भारत कोई कार्रवाई करता है तो भारत के साथ है। तो हमारी सेना के पास बहुत बड़ी ताकत है। अपनी तरफ से हमारे दर्शकों से क्या संदेश देना चाहोगे? मेरा ये निवेदन है कि माननीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में देश सुरक्षित है। हर गरीब का, हर आदमी का वो ध्यान रखते हैं। ऐसे प्रधानमंत्री का वर्तमान में साथ दे करके हम देश का साथ देंगे। पाकिस्तान और अन्य लोग जो गलत प्रचार करते हैं, उस प्रचार की ओर ध्यान न दे करके सारा देश एकजुट होकर के हमारी सेना के साथ खड़ा होकर के, और आंतरिक दृष्टि से भी हम शांति रखें ताकि हम आतंकवादियों को सजा दे सकें और हमारे जो 26 लोग मारे गए उनकी आत्मा को शांति मिल सके। मैं राजकुमार सतगामा प्रधान। मैं स्वामी जी का अपने जन्मभूमि में बाणंद में आने से बहुत खुशी है और स्वागत करते हैं। तो इसीलिए स्वामी जी का पूरी सतगामा, पूरी बाणंद नगरीय स्वागत करती है। नमस्कार जी सुरेंद्र। नमस्कार भाई साहब। सुरेंद्र जी, आप यहाँ से मंडल सीओ बने हो, तो सबसे पहले बहुत बहुत शुभकामनाएं हमारी तरफ से। हाँ जी भाई साहब, हमारी पार्टी की जो नीतियाँ थी उनको देखकर और हमारे कार्य को देखकर पार्टी ने हमारे को ये पद दिया है, और हम अपनी तरफ से पार्टी की खूब सेवा करेंगे। जितना पार्टी की नीतियां हैं उनका प्रसार करेंगे। सुरेंद्र जी, राजनीति में आने का क्या उद्देश्य है? गांव के कुछ आदमियों की कोई मांगे हैं, उनकी आवाज उठाने के लिए राजनीति में जाना पड़ता है। बगैर राजनीति के तो कोई काम ही नहीं होता, इसलिए भाई एक नेतृत्व तो करना ही पड़ा है। आपके एरिया की सबसे बड़ी समस्या आपके नजरिए से सुरेंद्र भाई कौन सी है? मेरे एरिया की भाई साहब सबसे तो एक तो कुछ खेतों के रास्ते वगैरह के नहीं हो रहे, खेतों किसानों को ज्यादा समस्याएं हैं, बहुत ज्यादा। और उसके लिए हमने कुछ मुख्यमंत्री के पास भी कुछ प्रस्ताव भेजे हैं, उनमें से 2 काम हुए भी हैं, और हम आशा करते हैं भाई हमारे काम हुआ आगे हुए। तो जो आप लोगों ने प्रपोजल भेजा मुख्यमंत्री को, क्या आश्वासन मिला उनकी तरफ से? उनके आश्वासन ये मिला भाई कि आप जो पार्टी को, जो जैसे हमारे को पार्टी में जिला में मंडल है, मंडल अध्यक्ष बना रखा है, तो मंडल में भी जितने भी जो पदाधिकारी हैं सबको सरकार ने, मुख्यमंत्री जी ने ये बोल रखा भाई आप अपनी समस्याएं लाओ और समाधान हम करेंगे। आप मंडल सचिव होने के नाते, जो आपके एरिया में भी ये सीट है जो कलानौर हल्के की, वो यहाँ से भी निकले भाजपा की, तो उसके लिए क्या प्रयास रहने वाले हैं और भाजपा की हार का क्या कारण मानते हो? देखो भाई साहब, हार का कारण तो पार्टी सरकार आ रही है हमारी, देखो एमएलए हार गए तो कोई ऐसी बात नहीं, बाकी हम तो अपनी जीत ही मान रहे हैं। तो इस हार को कैसे तब्दील करोगे इस हल्के में? इससे इस आगे अपने भाई अब तक जो कुछ हमारे जो कार्यकर्ता थे या जो वोटर थे, कुछ रुसामनी थी, अब वो भी खुश हो गए हैं भाई। अब यहाँ मेरे इस एरिया में मेरी एक ये गाड़ है, इस गली में 4 बच्चे नौकरी लगे हुए, जिसमें एक जेई लगा है, एक हरियाणा पुलिस में लगा है, एक लेक्चरर लगा है। ठीक है, अब पब्लिक आराम से खुश होती जा रही है। सभी भाजपा के राज में लगी। हाँ जी, सभी भाजपा के राज में। तो आने वाले समय में आप सचिव होने के नाते मतलब लोगों को मोटिवेट करोगे, जागरूक करोगे भाजपा के प्रति, ताकि ये जो इस हल्के कलानौर हल्के की भी सीट निकल सके। जी भाई साहब, बिल्कुल करेंगे मोटिवेट, और पार्टी की जितनी भी नीतियां हैं, पार्टी ने जितने भी काम किए हैं उनको लोगों के सामने रखेंगे और भाई पार्टी का विस्तार करेंगे। हरियाणा के अंदर जिस प्रकार ट्रिपल इंजन की सरकार बनी है, उसके बारे में क्या सोच रखते हो? क्या कारण है कि ट्रिपल इंजन की सरकार एक बनी है? लोग खुश थे भाई साहब, लोगों के काम हुए थे,
और कुछ लोग ये मानते हैं भाई जैसे ऊपर सेंटर में भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, यहाँ स्टेट में भी भारतीय जनता पार्टी की सरकार होगी तभी तो कुछ काम होएगा। सेंटर को भी अकेला स्टेट गवर्नमेंट से पैसा तो नहीं आता ना, कुछ नीतियां ऐसी थी जिसमें सेंट्रल गवर्नमेंट से, केंद्र सरकार से पैसा आता है। तो डबल इंजन सरकार का तो ये है भाई, ऊपर भी सरकार नीचे भी सरकार, पैसा आएगा विकास होगा, लगाएंगे। आज के प्रोग्राम के बारे में, जो बालन गांव में आप लोगों ने प्रोग्राम किया है, क्या है ये प्रोग्राम? आज का प्रोग्राम ये था भाई साहब, हमारे चाचा जी थे 2 साल पहले, वो एक्सपायर हो गए थे, वो अनमैरिड थे, विकलांग थे, तो उनकी पुण्यतिथि, क्या नाम था उनका? चौधरी रण सिंह, हाँ, उनकी पुण्यतिथि थी। इस उपलक्ष्य में भाई हमने अपने आर्य समाज की वैदिक रीति से हवन यज्ञ किया। और भाई आप ये मानो 2 साल पहले जो हमारे चाचा जी गुजरे थे, उस समय हम कोई पारिवारिक कुछ गांव में एक ऐसा कारण हो गया था, हम उनकी जो आत्मा थी उसको पूर्ण श्रद्धांजलि दे सके थे, इसलिए हमने भाई ये एक हवन का प्रोग्राम किया और भाई ग्रामवासियों के लिए खाने वाने का प्रोग्राम। भंडारा का कार्यक्रम। प्रधान जी, जो ये जिनकी पुण्यतिथि पे ये प्रोग्राम किया गया है, उनके बारे में हमारे दर्शकों को बताइए, किस प्रकार के आदमी? ये हमारे दादाजी थे चौधरी रण सिंह जी, 2 साल पहले गुजरे थे, जी कुछ आवश्यकता कारण, हमारे पारिवारिक कारण के कारण हम ये प्रोग्राम करने नहीं गए थे, इसलिए उसकी आत्मा को शांति के लिए बहुत ही सज्जन आदमी थे जी, इसलिए अनमेरिड थे हमारे दादाजी। हमारे संसदीय दादाजी आए हैं राजस्थान से, उसकी आत्मा के लिए पूरे गांव में नहीं है हमारे संस्था, उसके लिए आर्य समाजी का हमने अपना एक किया है, अपना पूरे आर्य समाजी बुला कर समाज बुला के उसकी आत्मा के लिए शांति। समाज सेवी? हाँ बिल्कुल समाज सेवी थे, सज्जन आदमी थे बिल्कुल, जो